हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चर्चा करना जरूरी था कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है इस चीज़ में। ठीक है, जनरली आप और मैं कोई भी जब बैट खरीदते हैं तो बैट का जो कंफ्यूजन रहता है ना बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, जनरली मैं हार्ड टेनिस बॉल खेलता हूँ, 135 या 135 अराउंड 130 से लेकर 135 ग्राम तक का बॉल रहता है। ठीक है, हम सीमेंटेड पिच भी यूज करते हैं, उसके अलावा हम मिट्टी पर भी खेलते हैं। तो हमारे जो बैट का वेट रहता है, मैं एक्चुअल अपने बैट का बता रहा हूँ, ये मेरा बैट है, रिसेंटली भी नया लिया है मैंने एक एडिशन का। तो इसका जो वेट लिया है मैंने 1060 ग्राम का लिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे 1060 का मेजरमेंट मैंने कैसे किया। ठीक है, तो 1060 मतलब मैंने 1060 से 1070 के बीच में वेट लिया था। उस बेट का वेट विदाउट ग्रिप था। ठीक है, उसमें ग्रिप इंक्लूडेड नहीं था, उसमें थ्रेडिंग किसी तरह का नहीं था, ना फाइबर टेप था, ना कलर कोटिंग हुआ था। जब नेचुरली जब बेट का वेट आया था 1050 1070 के आसपास आ रहा था, तो वो मैंने लिया था। ठीक है, तो बेट मेरा जब कंप्लीट हुआ तो पूरा इसका जो वेट रहा वो 1030 1040 के मतलब 1140 या 1130 के आसपास रहा। तो मेरा स्पेशली देखो यही कहना है, यही समझाना है, वेट का मेजरमेंट आप एक अच्छे से करें। ठीक है ना, 951 kg का जो बेट होता है स्पेशली वो ऐसे प्लेयर के लिए होता है जिनका उस बेट से खेले हुए होते हैं, या फिर उनके पास ऐसे बेट होते हैं जिनके वेट लगभग इतने होते हैं। लेकिन हार्ड टेनिस की जो पॉसिबिलिटी बनती है 1020 1030 से ऊपर ही बेट का आपको लेना है, उससे कम का बेट आपको नहीं लेना है। यदि 1030 ग्राम से कम वेट का बेट आप लेते हैं तो जनरली आप इस चीज पे कंफ्यूज होंगे कि मेजरली जो शॉट आप मारना चाहते हैं, इससे पहले जो शॉट आपके बेट से निकलते थे वो शॉट कॉन्फिडेंसली नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास अभी 1120 1130 ग्राम का वेट है। मैं 950 अंडर 1 kg के बेट से भी खेला हूँ। शॉट में वो एडजस्टमेंट नहीं आया क्योंकि मेरे पास जो बॉल होता था काफी हैवी होता था। उसके बाद मैंने 1050 भी लिया, लेकिन वो बॉल को वो टाइम करने में मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो स्पेशली मैं क्या है पावर हिटर के साथ बॉल को थोड़ा सा टाइम भी करता हूँ। जैसे कोई ऐसा बॉल आ जाता है कि मैं चाहता हूँ कि बस हल्का सा फ्लिक करें और लंबी बाउंड्री चल जाए, तो रियरली ऐसी कंडीशन में आपको जो बैट लेना पड़ता है वो पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, वेट कम होता जाता है, बैट का पावर कम होता जाता है, और अकॉर्डिंग ये देखिए 950 ग्राम से यदि 950 ग्राम का वेट आप लेते हैं विथ ग्रिप तो उसका जो ओरिजिनल वेट रहेगा वो 900 के अंदर ही रहेगा। 900 के अंदर वेट का वेट हो जाता है तो मोस्टली आप एक परफेक्ट शॉट नहीं मार पाएंगे यदि आप एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। यदि आप एक्सपीरियंस प्लेयर है तो देखो, एक्सपीरियंस प्लेयर का मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एक्सपीरियंस प्लेयर वो माना जाता है जो एक सीजन में कम से कम 30-40 मैचेस रेगुलर खेलता हो या बड़े बड़े टूर्नामेंटों में खेलता हो, तो वो एक एक्सपीरियंस बेस्टमैन माना जा सकता है, प्लेयर माना जा सकता है। जनरली जो सीजन आता है तब खेलते हैं या कभी कभी खेलते हैं, तो स्पेशली उन प्लेयर से मेरा थोड़ा सा निवेदन भी है और आप थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करिएगा कि आपको ऐसा बैट या किसी के कहने पे या किसी का देके बैट नहीं खरीदना है। जनरली आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने प्लेयर जैसा खेलते हो, जैसा आपका खेल का मूवमेंट है, कैसे आप खेलते हो, कैसे शॉट मारते हो, तो उसके हिसाब से बैट को सेलेक्ट किया जाता है। और स्पेशली जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने गेम के हिसाब से बैट को सेलेक्ट करते हैं। और आप ये चीज अच्छे तरीके से देख लीजिए, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं शॉट को मारने में काफी पावर जनरेट करते हैं और उनका रेगुलर प्रैक्टिस चलता है। वो रेगुलर मैच नहीं भी खेल रहे हैं तो उनका रेगुलर मुश्किल होता होगा 1 या 2 दिन का गेम, नहीं तो नहीं होता है, वो रेगुलर मैच खेलते हैं। तो उनके पास ऐसा स्टेमिना है कि वो किसी भी बैट को एक अच्छे से मूवमेंट दे सकते हैं, एक अच्छा सा बाउंड्री मार सकते हैं। तो स्पेशली मेरा उन सभी प्लेयर से निवेदन है, कभी कभी खेलते हैं टूर्नामेंट बेस भी वो कभी खेलते हैं, या उनका एक रेगुलर सीजन होता है या टीमी लाइट में टूर्नामेंट खेलते हैं, संडे कैसे भी मैच खेलते हैं, तो एक अच्छा सा वेट आप प्ले वेट में लाइट वेट पर जाने की कोशिश ना करें। यदि आप 130 प्लस का बॉल खेल रहे हैं, 125 भी है आपका, 125 से ऊपर यदि बॉल का वेट जाता है तो स्पेशली मेरा आपसे गुजारिश रहेगा कि 1030 ग्राम से नीचे का वेट बिल्कुल भी ना लें, और स्पेशली हो सके तो अच्छे से बैलेंस का वेट लें। 1050 1060 भी आता है तो कोई ज्यादा इशू की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा पंच निकलेगा, आपके गेम पे में इंप्रूवमेंट होगा। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, किसी के कहने किसी के दिखावे में नहीं जाना है। 950 या अंडर 1 kg का जो वेट होते हैं स्पेशली हार्ड टेनिस के लिए नहीं होते हैं और मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आपका ऑर्डर आता है तो मैं क्लियरली समझा कर देता हूँ, ये चीज कहता हूँ कि भाई आप बैट ले रहे हो, आपने पहले खेला हुआ है तो एब्सोल्युटली टॉप रिजल्ट रहेगा। अन्यथा देखो, बैट हमेशा अपने बॉल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप कैसा गेम खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए, अच्छा सा बैलेंस के साथ अच्छा सा वेट रहेगा तो पंच एब्सोल्युटली बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको बैट खरीदना है, किसी के कहने में बिल्कुल नहीं जाना है आप। थैंक यू।